हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रक्षाबंधन आने वाला है, राखी पूर्णिमा है और सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार बांधने को तैयार है। सावन का अंतिम सोमवार भी है। महाराष्ट्र वालों का हालांकि तीसरा सोमवार है, फिर भी इस सोमवार को आप व्रत और शिव पूजा करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और इस मौके को आप चूक गए तो अब सीधा 1 साल के बाद सावन का इंतज़ार तब तक करना होगा। इस बार सभी ने कुल 29 दिनों का सावन मनाया और विशेष रूप से 5 सोमवारी सिर्फ 29 दिनों में आए, ये अपने आप में बहुत चमत्कारी है। और 72 साल बाद बहुत ऐसे संयोग बने जिसमें हम सब ने मिलकर भोलेनाथ को मनाने की कोशिश की है। पूरे माह भोले बाबा के पूजा सेवा के साथ अब 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा है और रक्षाबंधन का त्यौहार है, समापन हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र वालों को 2 सितंबर तक का समय मिलेगा बाबा की सेवा का। और सबसे ज़्यादा सुंदर संयोग देखिए, इसका समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है। स्टार्टिंग भी सोमवार से हुई थी और सावन माह की पूर्णता भी सोमवार को ही हो रही है। और इस सोमवार सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। सर्वदोष नाशक रवि योग है। ये सभी जो योग बन रहे हैं इस सोमवार को एक महासंयोग बनकर इस सावन को भक्ति भाव से पूर्ण और कल्याणकारी बनाए हैं। रवि योग जो लोग भी जानना चाहते हैं, सुबह 8:10 से आरंभ होगा और महासोमवार है। इस दिन शोभन योग है, श्रवण नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र धन देने वाला नक्षत्र है, जैसे कि नाम बताता है। शनि कुंभ राशि में युति होने से चंद्रमा और शनि की कुंभ राशि में युति है। तो 5वें सोमवार क्या करना है? भोलेनाथ पर 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाना है सभी को और 5 मूली लेकर के चढ़ाना है। और भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा देने से ही वैसे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, बिना मांगे आपको सब कुछ देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस बार 5वां सोमवार है तो शिवा मुट्ठी में आपको 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ानी है। और जो लोग राहु दोष से परेशान हैं, जो लोग भी लगता है कि जीवन में शुक्र नहीं है, लग्जरीज नहीं है, उन सभी को आज के दिन मूली चढ़ानी चाहिए भोले बाबा को। और अभी जाना नहीं है, आप मूली के विशेष उपाय बताऊंगी। आपकी रक्षाबंधन की थाली में भी इस बार मूली अवश्य होनी चाहिए और उसका क्या करना है वो भी बताऊंगी। और इस माह में आपको जो अगर कहीं पे पूरे महीने कहीं पे रुद्राक्ष अभिमंत्रित हुआ है तो आपको अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। रुद्राक्ष बहुत चमत्कारी होते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसको बना दिया है कि रुद्राक्ष को हर समय धारण ना करें, लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने से बुरी नज़र, बुरी आदत, पैसों की तंगी, बीमारी आदि से छुटकारा मिलता है, पापों से छुटकारा मिलता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, करियर में प्रगति मिलती है, शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी मिलते हैं। रुद्राक्ष जो भी मनुष्य धारण करता है वो भगवान शिव का ही नहीं सिर्फ बल्कि हर देवी देवता का प्यारा हो जाता है और 9 ग्रहों के उसको शुभ परिणाम मिलते हैं। जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, रुद्राक्ष आप नहीं धारण करते, तो बिल्कुल गलत होता है। रुद्राक्ष धारण आपको अवश्य करना चाहिए। और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। हर रुद्राक्ष कोई ना कोई ग्रह से विशेष रूप से संबंधित होता है। वैसे तो कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करेंगे तो श्रेष्ठ फल मिलता है। रुद्राक्ष जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष है, उसके स्वामी सूर्य माने गए हैं, है ना। 2 मुखी होता है तो अर्धनारीश्वर, 3 मुखी होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, 4 मुखी होते हैं तो त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा जी का संबंध मानते हैं। इनके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। 5 मुखी को शिव जी के 5 रूपों का, इसी तरह से। और जब भी ये रुद्राक्ष आपको कभी भी ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा आपको प्राप्त करना चाहिए किसी अच्छे आश्रम से, कहीं से अच्छे ज्योतिष से, या कोई अच्छे पंडित जी अपने जो आपके फैमिली के आचार्य हैं जिन्होंने इसे 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित किया हो। और फिर जब ये आपको प्राप्त हो तो इसको एक छोटी सी कटोरी या पात्र में रख करके 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। 5 बार गौ माता का दूध अर्पित करें, 2 बार गाय का घी का लेप लगाएं, इसके बाद धूप दीप दिखाएं। रुद्राक्ष की माला से ही
आपको ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रुद्राक्ष को धारण नहीं करें। इसे हर समय अपने करीब रखने से भी आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। आप चाहे तो छोटी सी चांदी की डिबिया में लेस को रख के स्थापित कर ले, आप चाहे तो गले में, चेन में, लॉकेट में डालें, ब्रेसलेट की तरह पहने, अपने बाजुओं में पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष को कोशिश करें कि धारण करना चाहिए। और दोस्तों, इस बार आप जब भी पूजा करने जाएंगे भोले बाबा की, तो ध्यान रखें, राशि अनुसार भी कर सकते हैं। मेष राशि वाले जल लेके जाएंगे, उसमें गुड़ डाल करके आपको अर्पित करना है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा कच्चा दूध, मिथुन राशि वालों को गन्ने के रस और 3 बेलपत्र अवश्य चढ़ाने हैं। कर्क राशि वालों को शुद्ध घी से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। और सिंह राशि वालों को थोड़े से गेहूं चढ़ाने चाहिए। शाम को घी के दीपक जलाएं। कन्या राशि वालों को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है। भांग के पत्ते चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र ना मिले तो चांदी का बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तुला राशि वालों को इत्र या सुगंधित जल, अष्टगंध आदि से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को पंचामृत से, धनु राशि वालों को केसर अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप केसर मिश्रित दूध से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मेरी राशि यानी मकर राशि वालों को गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और नीला पुष्प अर्पित करें। कुंभ राशि वालों को केदारनाथ बाबा का ध्यान करते हुए कच्चा दूध, तिल, काले तिल और नीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। और मीन राशि वालों को बेलपत्र, पीले पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। सभी राशि वालों को मूली का उपाय अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से आज के दिन आपको 5 मूली लेकर के मंदिर पे जाएं। 5 ना हो, 1 ही लेके जाइए, पर उसको आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप लेके जा सकते हैं मूली के प्रसाद के तौर पे, और उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करें। विशेष रूप से जो बहनें राखी बांधने जा रही है अपने भाई को, और लगता है कि आपके भाई के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, भाग्य साथ नहीं देता, बरकत नहीं होती, पैसे नहीं आते, या राहु का दोष है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब तरह से करते हैं, क्रोधी ज़्यादा हो गए हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, राहु दोष से पीड़ित है या शुक्र दोष से पीड़ित है, तो आपको अपने भाई के लिए, तो आपको आज के दिन अपने पूजा की थाली में 1 या 5 मूली अवश्य रखनी चाहिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद भाई के सिर से उस मूली को वार कर वहीं रख देना चाहिए। कोई व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसके जीवन में राजा के समान उसको सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में विलास, लग्जरीज, गाड़ी, बंगला, रोमांटिक लाइफ, बहुत नए नए शहरों में घूमना फिरना, सुंदर होना, ये सभी उसके प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। संतान बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, ग्लैमर की दुनिया में प्रसिद्धि मिलती है, धन और दौलत में कभी कमी नहीं रहती। शुक्र का शुभ प्रभाव मनुष्य को माला माल करता है। तो यदि आपके भी जीवन में गाड़ी, बंगला, लग्जरीज, रोमांस ये नहीं आते, या आपके भाई की कुंडली में नहीं आते, कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, उसका कोई दोष बन रहा है, तो इस बार रक्षाबंधन के दिन मूली का उपाय ज़रूर करना चाहिए। और अगर ये सब वारना या कुछ आपके फैमिली में ऐसा है कि नहीं मानते या बहुत इसको अजीब तरीके से देखेंगे, तो कोशिश करिए कि सैलड में जो आप लोग भोजन करेंगे उसमें मूली का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। और मूली ना हो, अगर नहीं मिलती किसी कारणवश, तो इसकी जगह लीची हुआ या खरबूजा हुआ या शलजम का उपाय भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से यदि भाई पर कोई ऊपरी बुरी बला है या किसी भूत प्रेत का साया ऐसा लगता है कि हो गया है, किसी ने नज़र बाधा कर दी है, किसी ने बंधन कर दिया है, तो ये मूली जो आप लेके जाएंगे, अपने भाई से बोले कि रात को अपने सिरहाने रख ले, और सुबह उसके साथ साथ थोड़े कोयले या ब्लैक कलर का कुछ भी, ब्लैक कलर की 8 काली मिर्च, अगर कोयला ना मिले, बेस्ट कोयला होता है, लेकिन अगर ब्लैक कोयला ना मिले तो फिर आप 8 काली मिर्च के दाने साथ में रख लीजिए, और अगले दिन इसको बहते जल में कहीं भी जाके उनको प्रवाहित करके आना है। इससे आपके भाई के ऊपर आई हुई बला अपने आप टल जाएगी। और अगर शनि का कष्ट बहुत ज़्यादा है तो भी ये उपाय काम करेगा। दोस्तों, यदि बहुत सारे इलाज के बाद भी आपके भाई के घर में संतान नहीं हो रही है, या कोई कारण है कि उनके संतान नहीं हो रही है, तो ये 5 मूली आप अपनी भाभी को उपहार दीजिए, और रात को भाभी से कहें कि अपने सिरहाने ये सभी मूलियों को रख ले, और अगले दिन सुबह इसे किसी शिव मंदिर में चढ़ाकर आपको आना है। इस उपाय को करने से जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। और कोशिश करें 27 पूर्णिमा इस प्रकार से आप ये उपाय को करते रहें, और अगर लगातार आप चाहें तो 40 दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं।
जब आपकी भाभी अगर लेट्स सपोज पीरियड्स हो जाती है तो फिर भाई को उठा करके मंदिर में चढ़ा के आएंगे, और रात को भाभी के सिरहाने मूली को ज़रूर रखना है। और इस उपाय को करने से जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, पति या पत्नी में अगर अनबन चल रही है बहुत ज़्यादा और उसके बीच में आप ये उपाय कराते हैं, तो कोशिश करें पहले चेक कर ले कि उनके बिस्तर, चादर, गद्दे अलग अलग ना हों, ओढ़ने वाली चादर अलग ना हो। अगर हो तो इसे बदल कर पहले एक कर दीजिए, इससे उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे और संतान योग में सुविधा होगी। दोस्तों, अगर आपके भाई पर, या मैं वैसे ये उपाय भाई के लिए बता रही हूँ, पर आप अपने संतान के लिए भी कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के कोई सदस्य हैं आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, उनको भी आप मूली गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर विशेष रूप से किसी पर मिथ्या आरोप लगाए, झूठा केस लगाए, मान सम्मान में या धन में हानि हो रही है, तो भी इस उपाय को कीजिए, आपको ज़रूर, आप देखेंगे उनको लाभ प्राप्त होगा। आज हम मूली की बात कर रहे हैं, पर अगर आपके पास मूली नहीं है या लगता है कि इससे उपाय नहीं कर सकते, तो आप इसकी जगह चांदी का एक शुद्ध कॉइन लेकर के या टुकड़ा, चांदी का छोटा टुकड़ा लेकर के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष रूप से कोशिश करें कि अगर किसी मनोकामना प्राप्ति से, तो जो चांदी का टुकड़ा है ठोस, वो आपको किसी शुद्ध संस्थान से, या चांदी का मोती आपको किसी शुद्ध संस्थान से प्राप्त हो, जहाँ पे ये 1.25 लाख जप से और 1.25 लाख महामृत्युंजय से अभिमंत्रित किया गया हो, वहाँ से प्राप्त करके इसको धारण करना चाहिए। अगर जीवन में लग्जरीज नहीं आ रही है, पैसा डूबा जा रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो आपको ये शुद्ध चांदी का टुकड़ा जब आपको प्राप्त हो जाए, तो 27 रात्रि आप इसे दूध में उबाल करके, गर्म दूध में इसको डाल दीजिए और उबाल करके इसके बाद आप उस दूध का सेवन कीजिए। आप देखेंगे बड़े से बड़ा दोष हो आपके जीवन से, चंद्रमा का दोष हो, शुक्र का दोष हो, किसी भी प्रकार का राहु दोष हो, वो जीवन से दूर होने लगता है। दोस्तों, जबरदस्त उपाय होते हैं। पूर्णिमा तिथि है, राखी पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा है, सावन पूर्ण होने को है। भोले बाबा विदा तो हम नहीं करेंगे, पर एक बार के लिए जो भोले बाबा का साथ हर पल था हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाने वाला है। तो चलिए आइए भोले बाबा को मनाते हैं, उनसे फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। सभी लोग आज के दिन अपने अपने थाली में, पूजा की थाली में एक मूली कोशिश करें अवश्य रखें, और नहीं तो कम से कम बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ चावल के दाने ले लीजिए, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल के दाने, और वो भोले बाबा पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दोनों हाथों से अर्पित कीजिए दोस्तों। और 1 लोटा जल, ये तो फ्री है, कहीं कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइए। आप सभी भाई बहनों को, सभी परिवार वालों को, आपके संतान को, आपके पति को, आपको स्वयं को भोले बाबा सुरक्षित रखें, खुश रखें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।